नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम के पहले पेपर प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण विषय सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। भारतीय इतिहास की दो प्रारंभिक आधारभूत सभ्यताएं मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं का पारस्परिक संबंध क्या है, यह हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी गुत्थी है। यद्यपि नवीनतम शोध एवं संभावनाएं इस ओर संकेत करती है कि ये दोनों सभ्यताएं मौलिक दृष्टि से भिन्न न होकर परस्पर गहन रूप से संबद्ध थी, और यह भी संभव है, जैसा कि प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वाकणकर महोदय ने लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान के पश्चात अपने समग्र अध्ययन के आधार पर यह विचार प्रस्तुत किया है कि उक्त दोनों सभ्यताएं एक ही आधारभूत संस्कृति के दो प्रतिरूप हैं। इसी प्रकार पुराविद डॉक्टर एस.पी. गुप्ता ने अपनी पुस्तक द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में आधुनिक उत्खननों से प्राप्त सामग्री के आधार पर एवं महान शोध प्रेमी लेखक भगवान सिंह ने अपनी पुस्तक द वैदिक हरप्पन्स में वैदिक ऋचाओं के सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर डॉक्टर वाकणकर के उपयुक्त मत का समर्थन किया है एवं यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता दो भिन्न संस्कृति वर्ग नहीं है, बल्कि दोनों प्रकारांतर से एक ही सांस्कृतिक युग की द्योतक हैं। उक्त दोनों सभ्यताओं में जो मौलिक अंतर पहले बताए गए थे, वे अब नवीन अन्वेषणों एवं अनुसंधानों के प्रकाश में निराधार साबित होते जा रहे हैं। बहरहाल इस दिशा में अभी और शोध एवं तथ्यों का प्रकाशन जरूरी है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अवश्य कोई न कोई संबंध रहा है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का भौगोलिक विस्तार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में रहा है। 1921 में जब दयाल साहनी ने हड़प्पा में अपने प्रारंभिक उत्खनन और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में किए गए अपने उत्खननों से सिंधु सभ्यता का अनावरण किया। उसके पूर्व इस सभ्यता के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। इस सभ्यता के सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज के आधार पर इसे प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। चूँकि इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी की घाटी में प्राप्त हुए, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और तत्पश्चात बाद में केवल सिंधु सभ्यता कहा गया। लेकिन वर्तमान में इस सभ्यता के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार का जो क्षेत्र हमें ज्ञात हुआ है, उससे यह विदित होता है कि सभ्यता का विस्तार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में सरस्वती नदी की घाटी के क्षेत्र में भी मिलता है। अतः इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया जाना अधिक सार्थक लगता है। इसीलिए आजकल विद्वान इस सभ्यता के नामकरण के लिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान में इस सभ्यता के पूरा स्थल हमें पाकिस्तान में सिंध, पंजाब एवं बलूचिस्तान प्रांतों से एवं भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रांतों से भी मिलते हैं। इन प्रांतों में प्राप्त प्रमुख पुरा स्थल इस प्रकार से है। यहाँ हम जहाँ से मुख्य स्थल जो प्राप्त हुए का थोड़ा परिचय
देना चाहेंगे। सबसे पहले अफ़गानिस्तान में सोर्तगोई जो ऑक्सस नदी घाटी में स्थित है और अफ़गानिस्तान के उत्तर में है, वहाँ से भी इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बलूचिस्तान में सूत का गेंडोर, सूत का कोह एवं बालाकोट, सिंध में मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चन्हुदड़ो एवं जुदीर जोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी, सरायखोला, गनेरीवाल जो पंजाब पाकिस्तान में है। इसी प्रकार भारत में रोपड़, कोटला निहंग खान, संगोल भी भारतीय पंजाब में स्थित है। ऐसे ही हरियाणा में बनावली, मीताथल, राखी गढ़ी, भिराना, जम्मू कश्मीर में मंडा, राजस्थान में कालीबंगा, तरखानवाला डेरा, गुजरात में लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, प्रभास पाटन, देसलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, भगतराव, धोलावीरा, जुन्नीकुरन, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास, सहारनपुर, महाराष्ट्र में देमाबाद के आसपास तक इस सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। नवीनतम परिगणना के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की लगभग 2780 स्थल हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 1828 भारत में एवं 950 पाकिस्तान में और 2 अफ़गानिस्तान में सोर्तगुई और मोंडीगाक में हैं। ये स्थल हमें 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से, नंबर 2 सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से तथा समुद्र तट के क्षेत्र से। यह उल्लेखनीय है कि लगभग 2/3 पूरा स्थल सरस्वती नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनित पुरा स्थलों में से 9 स्थलों को बड़े नगरों की श्रेणी में रखा जाता है। ये नगर स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, गनेरीवाल एवं धोलावीरा। इसमें भी धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है, नगर स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का एक आदर्श स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा जम्मू क्षेत्र में चेनाब नदी के किनारे पर स्थित मंडा नामक पुरा स्थल से लेकर दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में स्थित देमाबाद नामक स्थान तक है। इसी प्रकार पूर्व में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन के तट पर स्थित आलमगीरपुर जिला मेरठ से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान में मकरान तट पर स्थित सूत का गोंडेर तक है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान में ज्ञात भौगोलिक विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है। यह क्षेत्रफल यूरोप से भी बड़ा है। विश्व की 2 अन्य प्राचीन सभ्यताएं मिस्र की नील नदी घाटी की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया इराक की दजला फरात घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल के सामने बहुत छोटी दिखाई देती है। यहाँ हमें सरस्वती नदी के बारे में भी थोड़ी चर्चा करना उचित जान पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की लगभग 2/3 पूरा स्थल लुप्त सरस्वती नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों से
मिले हैं। इससे हमें जान पड़ता है कि सरस्वती नदी हड़प्पा सभ्यता का आधार स्तंभ थी। वैदिक काल में सरस्वती एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण नदी के रूप में वेदों में उल्लेखित की जाती है। वैदिक ऋषि सरस्वती नदी की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। वे सरस्वती को नदी तमे, देवी तमे और अम्बी तमे के नाम से पुकारते थे। पिछले 20 वर्षों के दौरान हवाई एवं भू सर्वेक्षणों के माध्यम से अनेक विद्वानों ने सरस्वती नदी के प्राचीन प्रवाह मार्ग को रेखांकित करने का प्रयास किया है। सरस्वती नदी के संभावित मार्ग के संबंध में उपग्रहों से प्राप्त पुराजल प्रवाह के चिन्हों से शुष्क नदी घाटी के वास्तविक भू सर्वेक्षण से ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से भूगर्भ से निकाले गए नदी के संभावित जल के अध्ययन से एवं अन्य पूर्व ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से अब यह सिद्ध हो गया है प्राचीन काल में सरस्वती नदी का निश्चित एवं असंदिग्ध अस्तित्व था। अब तक की गई शोधों से सरस्वती नदी के संबंध में अनेक तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, लगभग 1900 ईसा पूर्व एवं उससे पहले भारत के पश्चिमी भाग में सरस्वती नाम की एक बड़ी दक्षिण पश्चिम वाहिनी नदी बहती थी। नंबर 2, यह नदी हिमालय क्षेत्र से निकलती थी। नंबर 3, इस नदी का पाट 3 से 12 किलोमीटर तक चौड़ा था एवं लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई तक नदी बहती थी। नंबर 4, उपग्रहों से प्राप्त नवीनतम चित्रों से सरस्वती नदी का पूरा जल प्रवाह मार्ग अनेक स्थलों पर लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा शिवालिक से भीनमाल दक्षिण राजस्थान तक दिखाई पड़ता है। वहाँ से यह नदी 5 हिस्सों में बंटकर सोमनाथ की ओर बढ़ती है एवं सौराष्ट्र के तट पर जाकर अंततोगत्वा विलीन हो जाती है। पूरा जल प्रवाह मार्ग के ये चिन्ह प्राचीन साहित्य में वर्णित सरस्वती के प्रवाह मार्ग से मेल खाते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वाकनगर ने सरस्वती के प्रवाह मार्ग को जानने के लिए लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान प्रारंभ किया था, जिसके तहत उनके नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने 19 नवंबर 1985 से 20 दिसंबर 1985 तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्रों से होते हुए लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की है। इस शोध अभियान दल ने सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग के बारे में जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए वो निम्न प्रकार है। हिमालय में शिवालिक श्रृंखलाओं के पीछे स्थित माना पर्वत की हिम नदी में सरस्वती का मूल स्थान है। वहाँ से वह अंतःसलीला होते हुए पहाड़ों तथा सुरंगों में से अनेक गुप्त मार्गों से बहते हुए अंबाला जिले के आदि बद्री के समतल क्षेत्र में उतरती है। यहाँ उसकी चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर थी। इसके बाद थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, पेहोवा, सिरसा, हांसी, अग्रोहा, हनुमानगढ़, कालीबंगा होती हुई वह अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक बहती थी। अनेक मुखों से वह समुद्र में मिलती थी। इसकी एक शाखा प्रभासपट्टन में जाकर सिंधु सागर में मिलती थी। दूसरी शाखा बहावलपुर होते हुए सिंध प्रदेश में प्रवेश करती थी और वहाँ से दक्षिण वाहिनी बनकर कच्छ के रण में समा जाती थी। सरस्वती नदी के प्रवाह के संकेत बीकानेर एवं पचपदरा के क्षेत्र में, बाड़मेर से बालोतरा के बीच में तथा नाल सरोवर से लोथल के पास खंभात की खाड़ी के समीपवर्ती क्षेत्र तक प्राप्त होते हैं। नंबर 5, ईसा पूर्व की द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण प्राचीन शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर उठने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी। इसे अपने मूल जल स्रोतों से पानी मिलना बंद हो गया। पश्चिम राजस्थान की जलवायु में भी परिवर्तन हो गया। इस सब कारणों की वजह से सरस्वती नदी कुछ समय बाद लुप्त प्राय हो गई। नंबर 6, सरस्वती नदी के प्रवाह जब यत्र तत्र बिखरने लगे तो अनेक लवण युक्त झीलें और रण विकसित हो गए, जैसे पंचपदरा, लूणकरणसर, डीडवाना, जैसलमेर की झीलें और रण क्षेत्र इत्यादि।
धन्यवाद। आज हम इस व्याख्यान के तहत इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख पुरा स्थलों और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नए उत्खनित पुरा स्थलों से प्राप्त जानकारी और इसके कालक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।